ये कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े की, जहां मनीष की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। मनीष अमीषा को बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा ही तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद अमीषा को स्किन डिजीज हो जाती है और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगती है। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में डर समाने लगा कि अगर वो बदसूरत हो जाती है तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन मनीष को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। काम खत्म करके जब वो घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने स्किन डिजीज के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। वो बहुत बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मनीष उसे उसी तरह से प्यार करता रहा। एक दिन अमीषा की मौत हो जाती है। मनीष अब अकेला हो गया था। वो बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी विधि पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। मनीष ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि ये बात अगर मेरी पत्नी को पता चल जाती कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ, तो ये उसके लिए उसके रोग से भी ज्यादा दर्दनाक होती। इसीलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, हमें भी खुश रहने के लिए एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक गांव में विजय नाम का लड़का और मीना नाम की लड़की रहते थे। मीना गांव की सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की थी। जितनी वो सुंदर थी, उतनी ही ईमानदार भी थी। वो ना तो कभी किसी से झूठ बोलती और ना ही किसी से फालतू की बातें करती, बस अपने काम से काम रखती थी। उसकी क्लास में एक विजय नाम का लड़का था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। विजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब मीना मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती थी, तो विजय की खुशी की सीमा ही नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग एक साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ जाता है। पेड़ बहुत छोटा होता है। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। मीना को इतने करीब पाकर विजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने मीना को प्रपोज कर दिया। मीना भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसीलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, मीना उसी पेड़ के नीचे विजय का इंतजार कर रही थी। विजय को आने में बहुत देर हो जाती है। उसे देखकर मीना नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर विजय बोला, मीना, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। विजय की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो दौड़कर विजय के गले लग गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मीना पेड़ के सहारे बैठी थी और विजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी मीना बोली, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मीना, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय विजय का चेहरा उतरा हुआ था। मीना के पूछने पर वो रुआंसा होकर बोला,
मीना, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। विजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मीना ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। विजय ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते विजय की शादी का दिन आ गया। विजय को यकीन था कि उसकी शादी में मीना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मीना का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे जरूर मिला। विजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ मीना का दिल रखा हुआ था, और साथ ही में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमें, आपको और हर किसी को जोड़े रखता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत तो कभी हालात गलत, और कभी हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते, हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करते। पर क्या प्यार गलत हो सकता है? नहीं। तो दोस्तों, प्यार करो, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.